नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज हमारा देश बना रहा है अपना 79th इंडिपेंडेंस डे। तो इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सिर्फ एक दिन के लिए ही हम अपने दिलों में देशभक्ति ना जगाएं। हर दिन हम लोगों को अपने देश के लिए काम करना है। अगर हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हर किसी को एक राष्ट्र प्रेम की भावना से काम करना ही होगा। और सबसे ज़रूरी बात, हम जिस तरीके से आज बहुत ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा दुख तो होता है देख करके कि आज भी कोई नए प्रोडक्ट अगर देश में आता है तो उसकी हालत कैसी कर दी जाती है कुछ ही दिनों में। तो उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। लोग अपने घर को तो ज़रूर साफ़ रख लेते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा है भारत में, और ये दुर्भाग्य भी है भारत का। इस समय लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत हमसे होगी और हम सभी को स्वच्छ रखना है अपने आप को और अपने आसपास के हर एक उस स्थान को जो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है भारत के पहले हाइपर लूप के ऊपर। दोस्तों, भारत ने बेशक देरी से शुरुआत तो करी है नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करने की, जैसे कि आज आप हाइड्रोजन ट्रेन को भी देख सकते हैं। भारत ने अपनी खुद की हाइड्रोजन ट्रेन आखिरकार बना ली है, जल्दी आप लोगों के सामने होगी। ऐसे ही हाइपर लूप टेक्नोलॉजी जो कि अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए जानी जाती है, उसके ऊपर भी भारत काम कर रहा है और अब काम आगे बढ़ चुका है। आज से लगभग 5 महीने पहले मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी। भारत ने अपना 422 मीटर का टेस्टिंग ट्रैक रेडी कर लिया है IIT मद्रास के कैंपस में। और ये IIT मद्रास में जो TUTR स्टार्टअप है, डीप टेक स्टार्टअप है, जिसके अंदर टीम आविष्कार ने हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया और एक प्रोटोटाइप बनाया और इस ट्रैक में उसका ट्रायल रन भी ले लिया गया है। खुद अश्विनी वैष्णव जी भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट हैं। और ग्लोबल हाइपर लूप कंपटीशन जो कि फरवरी 2025 में हुआ था, दुनिया की काफ़ी हाइपर लूप टीम्स यहाँ पे आई और यहाँ पे उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया। और अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था उस समय कि इंटेंस टेस्टिंग एंड R&D का वर्क अब आगे कंटिन्यू रहेगा इस प्रोजेक्ट में, और इसलिए थर्ड फंडिंग भारतीय रेलवे ने कर दी है इस प्रोजेक्ट में। तो लगातार फंडिंग जो है वो जारी रहेगी और कमर्शियल जो इसके आगे प्रोजेक्ट आ सकते हैं 50 to 40 किलोमीटर के, ये सोचा जा रहा था उस समय। तो उसके लिए ही यहाँ पर ये जो R&D का वर्क है वो शुरू हो चुका है इस प्रोजेक्ट में। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों अभी एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एक भारत की PSU, जिसके बारे में अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाई थी, कैसे वो भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर में एक बड़ी क्रांति लेकर के आने वाले हैं। ब्रह्मा फैक्ट्री जो उनकी बन रही है भोपाल में, उसके जरिए। तो दोस्तों BEML ने भी हाल ही में पार्टनरशिप करी है, जिसमें IIT मद्रास के हाइपर लूप स्टार्टअप TUTR के साथ में MOU साइन किया है, जिसके तहत वो डेवलप करने वाले हैं हाइपर लूप पॉड, जो कि अभी बनाया गया था। वो अभी तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, लेकिन अब एक कमर्शियल पॉड बनाने की बात चल रही है, जिसके लिए BEML काम करेगा इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग हो सकेगी पैसेंजर्स की और साथ में कार्गो की भी एट अल्ट्रा हाई स्पीड यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो कि प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें लीनियर इंडक्शन मोटर के ऊपर भी काम होगा, और मैग्लेव टेक्नोलॉजी जिसमें मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए जो ट्रेन चलाई जाती है, जो कि आप चाइना में भी देखते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को भी कंसीडर किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। फिर ये पॉड जो है वो तैयार होगा और इसकी टेस्टिंग फिर आगे ली जाएगी। इंटेंस टेस्टिंग रहेगी, R&D का वर्क काफ़ी रहेगा, लेकिन ये जो मॉडल इस बार बनने वाला है ये सस्टेनेबल और स्केलेबल होगा। मतलब कि कमर्शियल जो प्रोजेक्ट आगे आने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके ही इसको रेडी किया जाएगा। BEML ही इसका प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर रहेगा, मतलब वो ही इसको बनाने का काम करने वाले हैं, और TUTR की स्टार्टअप की टीम जो है वो लगातार इनके साथ में काम करेगी। दोस्तों BEML को काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस हो चुका है, एक डीप रूटेड एक्सपर्टीज उनको डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में आ चुकी है, और अब रोलिंग स्टॉक सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा उनको अब एक्सपीरियंस गेन हो चुका है। तो ऐसे में वो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं अपना। दोस्तों चाइना भी अपनी हाइपरसोनिक हाइपर लूप के ऊपर काम कर रहा है। अमेरिका में एलोन मस्क की कंपनी ने हाइपर लूप पर काफ़ी काम किया है और शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो काफ़ी देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत की सोच ये है कि 40 से 50 किलोमीटर के कुछ इस तरीके के हम हाइपर लूप डेवलप करें आगे चल करके, जो कि इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ तक रॉ मटेरियल इतना तेज़ी से पहुँचे कि प्रोडक्शन तेज़ी से हो सके और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर एफिशिएंसी आ सके वर्क में, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी पैसेंजर्स को एक अल्ट्रा हाई स्पीड का ट्रांसपोर्ट माध्यम मिल सके। तो ये एक टेक्नोलॉजी भारत में होनी चाहिए ज़रूर। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आगे जाके कामयाब होगी नहीं होगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, भारत में ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज पर काम करने से आज हमारे भारत के इंजीनियर्स को
जो एक्सपीरियंस गेन होगा कहीं ना कहीं वो हमारे रोलिंग स्टॉक सेक्टर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सभी तरीके की टेक्नोलॉजीज़ पर काम करने से एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट हो रहा है भारत में, जिससे कि डिफरेंट कंपनीज और ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं हमारे भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर में और ज़्यादा अच्छे और बढ़िया प्रोडक्ट लाने के लिए। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।